हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इससे पहले स्ट्रैटेजी का वीडियो पक्का से देख लेना, उसमें मैंने पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दिया है। स्टोन एज अपनी कंप्लीट है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना कंप्लीट है, वैदिक पीरियड अपना कंप्लीट है। पर याद करो, वैदिक पीरियड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, वन वॉज ऋग्वेदिक एंड सेकेंड वन वॉज लेटर वैदिक पीरियड। क्यों किया था वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर कंपाइल हुए थे। ठीक है, आपका जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद था वो ऋग्वेदिक पीरियड में कंपाइल हो गया था, एंड फाइनली जो लेटर वैदिक पीरियड था दैट वाज कंपाइल्ड जब आपका अथर्ववेद कंपाइल्ड हुआ था। ठीक है, सो याद करो, जैसे ही हम लेटर वैदिक पीरियड के एंड में पहुंचे थे तो हमने कहा था कि ब्राह्मणिकल जो रिचुअल्स हुआ करते थे उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। बेसिकली रिचुअल पोल्यूशन हमने टर्म यूज़ करी थी। तो उसी वजह से उसी के आंसर में दो चीज़ें इमर्ज होके आती हैं, दैट वाज योर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये वाला पॉइंट याद है ना। ये रिलीजन में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रिचुअल, वो जो कर्म कांड, यज्ञ वगैरह, उस पर इतना ज़्यादा फोकस किया, वो तो चलो ठीक था। पर जो बलि थी, याद करो उसको, वॉलंटरी जो ऑफरिंग्स हुआ करती थी उसको कंपल्शन करने लग गए ये लोग कि देना ही पड़ेगा। और जो वर्ण सिस्टम था उसमें बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेशन देखने को मिली। उसी वजह से इमर्ज होके आए थे आपके पास, वन वॉज बुद्धिज़्म एंड सेकेंड वन वॉज जैनिज़्म। ठीक है, चलिए जी, तो आज करेंगे हम स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द बुद्धिज़्म। हियर वी गो। सबसे पहले बुद्धिज़्म के हमें लिटरेचर पता होने चाहिए। कोई भी आप डायनेस्टी पढ़ रहे हो या कोई रिलीजन पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो लिटरेचर होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स में हेल्प करता है बट इट विल हेल्प यू इन मेंस एज वेल। जब क्वेश्चन लिखने को आता है ना कि आंसर में बताइए कि इसके एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं आपको, तो वहाँ पे बुक्स मेंशन करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आते हैं आपके त्रिपिताकास। ना इस शब्द को ध्यान से देखो, त्री का मतलब कितना होता है, थ्री। पिताका का मतलब होता है कास्केट। कास्केट बोल लो, बास्केट बोल लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो चीज़ आप बोल सकते हो। तो तीन कास्केट्स हुआ करती थी। वन वो सूत पिताक, विनय पिताक, अभिधाम पिताक। सूत पिताक की जो बुद्धा जी की एक्चुअल टीचिंग थी वो सारी मेंशन करी गई थी। विनय पिताक में रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मिलेंगे। अब आपको याद होगा वहाँ पे मॉन्क एंड नन्स दोनों ही रहा करते थे। जो बेसिकली इनकी मोनेस्ट्रीज बनी थी वहाँ पे ये मॉन्क्स भी हुआ करते थे एंड नन्स भी थे, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही हुआ करते थे। तो इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए कि आप अगर कोई भी गलत काम करते हो मोनेस्ट्री के अंदर तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और पनिशमेंट के लिए एक गाइड थी छोटी सी, जिसका नाम था पतिमोक्ष। ये जो पतिमोक्ष है ये विनय पिताक के अंदर आपको मेंशन मिलती है टर्म। ठीक है, जिसमें पनिशमेंट्स दी जाती हैं कोई भी अगर आप गलत काम करते हो। फिर आता है थर्ड वन इज अभिधाम पिताक। अब कुछ नहीं किया, सूत पिताक और विनय पिताक को समरी फॉर्म में कंपाइल कर दिया गया और नाम रख दिया अभिधाम पिताक। बेसिकली क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में मिल जाएंगी आपको चीज़ें इस बुक के अंदर। उसके बाद पिताकास को फर्दर और डिवाइड किया गया इनटू निकायास। बहुत सारे निकायास मिलेंगे। अब याद करना, अंगुत्र निकाया नोन सा लगेगा आपको, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अंगुत्र निकाया। ठीक है, एविडेंसेस जब हम पढ़ रहे थे वैदिक पीरियड वगैरह में तब हमने अंगुत्र निकाय का मेंशन करा था। उसके अलावा दीघ निकाय इज देयर, खुद निकाय। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, अंगुत्र निकाय के अंदर बहुत सारे उपनिषद मेंशन हैं, जिसमें से एक उपनिषद के अंदर आप नोटिस करोगे कि महाजनपद के बारे में मेंशन है। अब याद करो, जब हमने पढ़ा था सुलासा महाजनपद तो हमने क्या बोला था कि इसके बारे में कहाँ पे मेंशन है, अंगुत्र निकाय के अंदर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो उनको पहले देख लो। उसके बाद आता है खुद निकाया। खुद निकाया जो था ये किसके अंडर आता है, तो ये सूत पिताका का हिस्सा है, ये वाला जो फर्स्ट वन है, क्योंकि इन्हीं पिताका उसको फर्दर निकायास में डिवाइड किया गया। बहुत सारे निकायास है। इसके अलावा जातक्स आपको खुद निकाया के अंदर मिल जाते हैं। जातक्स क्या हैं, जातक में आपको बुद्धा जी की स्टोरीज़ मिल जाती हैं बड़ी सारी। बचपन की स्टोरी मिलेंगी, प्रेजेंट की स्टोरीज़ मिलेंगी, पास्ट की स्टोरीज़ मिलेंगी, फ्यूचर की स्टोरीज़, ऐसे दिखा दिया जाता है और डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाया जाता है बुद्धा जी को। उसके बाद धम्पद, ये भी किसका पार्ट है, तो ये भी खुद निकाया का है। धम्पद में बेसिकली एथिक्स के ऊपर बुक लिखी गई है, ये एथिक्स। ठीक है, मॉरल कंडक्ट। थेरी गाथा, थेरा गाथा, ये क्या हुआ करते थे, ये बुक थी जिसके अंदर बड़े सारे सॉन्ग्स थे। अब देखो, थेरा साउंड कर रहा है मेल की तरह। ठीक है, मैस्कुलिन सी साउंड देगा आपको, ये मैस्कुलिन यानी कि मेल वाली साउंड देगा, एंड थेरी ये फीमेल वाली साउंड दे रही है। तो ऐसे गाने जो मॉन्क्स गाया करते थे, ठीक है, जो मेल थे, भिक्षु थे, वो गा रहे थे। एंड थेरी गाथा क्या था, थेरी गाथा में आप नोटिस करोगे ऐसे सॉन्ग्स जो कौन गाया करता था,
फीमेल्स गाया करती थी, बेसिकली जो नन्स गा रही थी, तो उनको थेरी गाथा बोल दिया, तो डिफरेंट टर्म्स दे दी। उसके बाद मिलिंद पानो, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये भी आते हैं इंडिया, ये बेसिकली आए तो अटैक करने के लिए थे। मियांदर था इनका एक्चुअल नाम, अगर देखोगे आप तो नेम वॉज मियांदर। क्या नाम था? मियांदर। ये आए तो अटैक करने के लिए थे, पर इनको एक टीचर मिल जाता है जिनका नाम था नागसेन। ठीक है, नागसेन से इन्होंने क्या किया, देखा कि ये तो बड़े पढ़ाई करते हैं, तो मिलिंद ने क्या किया, मियांदर ने क्या किया, नागसेन से क्वेश्चनिंग करी रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। और बाद में जैसे इनको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, तो मियांदर जो था उसने भी क्या किया, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया, और नागसेन ने एक बुक लिख दी जिसका नाम रख दिया मिलिंद पानो। उसके बाद आती है नीतिगंधा। इसके राइटर बहुत सारे हैं, इसलिए हम राइटर का नाम नहीं करेंगे, पर ये जो नीतिगंधा है, दिस इज़ अ बुक ऑफ गाइडेंस। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने हैं बेसिकली बुद्धिज़्म से रिलेटेड, तो आप नीतिगंधा को ओपन कर लेते हो। उसके बाद अगर याद हो आपको, अभी वैसे ये आएगी चीज़, अगर आपने कभी पढ़ा हो, अशोका है कभी एक, अशोका द ग्रेट किंग। बहुत ज़्यादा मौर्यन एम्पायर इनका स्प्रेड कर जाता है, और जब स्प्रेड करता है ना, तो ये क्या करते हैं, इनके दो बच्चे थे, एक का नाम था महेंद्र या महिंदा भी जिसको बोल देते थे, और दूसरी लड़की थी इनकी संघामित्रा। इन दोनों को भेज देते हैं ये श्रीलंका। श्रीलंका का उस टाइम पे नाम हुआ करता था सेलन। तो यहाँ पे भी बुद्धिज़्म स्प्रेड करता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोका। तो अशोका की वजह से श्रीलंका के अंदर देखो, वहाँ पे भी बुद्धिज़्म के ऊपर क्रॉनिकल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे दीपवंशा, महावंशा, पाली लैंग्वेज में ये लिखे गए थे बेसिकली। उसके बाद एक बुक और मिलेगी आपको, दैट इज़ महावास्तु। ये संस्कृत में भी है और प्राकृत लैंग्वेज में भी है। ललित विस्तारा, ललित विस्तारा भी संस्कृत में भी है और प्राकृत में भी है। फिर आता है विशुद्धि मागा। विशुद्धि मागा को किसने लिखा था? बाय बुद्ध घोष। अब ये विशुद्धि मागा, विशुद्धि, शुद्धि से नाम पता चल रहा है कि प्योरिटी की कहीं ना कहीं बात करी गई है। तो पाथ, माग का मतलब होता है पाथ। पाली लैंग्वेज होती है ना, उसमें आर का यूज़ बहुत कम करते हैं ये लोग, ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पे मार्ग नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है माग। तो विशुद्धि मार्ग जो है, पाथ टू प्योरिटी, ये किसने लिखी? ये लिखी बुद्धा घोष जी ने। उसके बाद निधन कथा, दैट इज़ ऑल्सो अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो बड़े सारे टेक्स्ट हैं, याद रखना। इसके बाद बुद्धा चरिता, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप आगे डायनेस्टीज पढ़ोगे ना, तो आपको अशोक घोष की इंपॉर्टेंस भी समझ आने वाली है। कनिष्क जो आएगा एक किंग बाद में ना, उनको भी बड़े अच्छे लगे थे अशोक घोष की, ये तो बड़ा तगड़ा पोइट है, वो अपने कोर्ट में ले गए थे इनको, ठीक है। पर चलो वो फ्यूचर की बातें हैं, अभी देखेंगे उसके बारे में। नाउ बुद्धा चरिता। बुद्धा चरिता जो है, दैट इज़ द बुक रिटन बाय अशोक घोष। उसके बाद बड़े सारे अवधन टेक्स्ट आएंगे। अवधन टेक्स्ट बेसिकली एक कंपाइलेशंस है, कैसी कैसी, इसमें अशोक वदना आपको मिल जाएगा, अशोक वदन इसमें आपको मिलेगा, दिव्य वदन इसमें आपको मिल जाएगा। तो बड़ी सारी बुक्स आपको मिलेंगी, बेसिकली वदन वदन ऐसे लगा होगा उनके आगे। एक बुक आती है अष्ट सहस्रिका प्रज्ञ पारामिता। पारामिता का मतलब होता है पाथ टू लिबरेशन, ठीक है, परफेक्ट वर्च्यूज़। अगर आपको अच्छे से अपनी लाइफ जीनी है तो यू हैव टू फॉलो द परफेक्ट वर्च्यूज़। तो ये जो अष्ट सहस्रिका प्रज्ञ पारामिता है, ये बुक किसने लिखी है, दैट ये जानना आपका ज़रूरी नहीं है। वैसे एक राइटर आते हैं, आई थिंक जीन सेन आते हैं इनके, बट चलो एनीवेज इसके आप राइटर स्किप कर सकते हो यहाँ से। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञ पारामिता, एटलीस्ट ये पता हो आपको कि किसने लिखी है, ठीक है। तो अष्ट सहस्रिका प्रज्ञ पारामिता, ओके। उसके बाद आप देखोगे सधर्म पंडारिका। सधर्म पंडारिका ये बुक भी किससे रिलेटेड है? ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ओवरऑल आप ये कह सकते हो आपका एक मेंस का आंसर फुली फ्लेश्ड कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि लिटरेचर के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन बुद्धा जी। ये साक्य मुनि का भी इनको टाइटल दिया गया था, तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो साक्य मुनि किसको बोला जाता है, तो बुद्धा जी को ही बोला जाता है। पर क्या ये डायरेक्टली बुद्धा जी बने थे? तो नो, बड़ी सारी स्टोरीज़ हैं इनकी लाइफ की। पहले तो देखो इनकी बर्थ डेट 563 BCE। अब याद करो महाजनपद्स, मैंने बोला था ना कंटेम्प्रेरी चलेंगी अब चीज़ें, तो हम सारे एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, हमें तो इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। पर आपको पता चलना चाहिए कि महाजनपद, इससे पता चल रहा है ये दोनों कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड है। मतलब जब बुद्धा जी, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो ये कंटेम्प्रेरी रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। सो महाजनपद का टाइम पीरियड भी क्या था, 6th सेंचुरी BCE था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 563 BCE में किसका बर्थ होता है? सिद्धार्थ का। अभी इनके बचपन का नाम यूज़ करेंगे हम, क्यों? क्योंकि अभी सिद्धार्थ ने बुद्धा की उपाधि अटेन नहीं करी है, वो तो तब अटेन होगी ना जब निर्वाणा प्राप्त होगा उनको। तो अभी सिद्धार्थ जी का जन्म देखो, पहले तो 563 BCE में होता है। कहाँ पे हुआ? तो नेपाल के लुम्बिनी वाले एरिया में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनके पापा जी का नाम था सुधोधना, मदर का नाम था महामाया। ऑल्दो महामाया की डेथ हो जाती है जल्दी, जैसे वो बर्थ देते हैं
सिद्धार्थ को, उसके बाद डेथ हो जाती है। तो उनकी जो बहन थी ना प्रजापति गौतमी, तो वो उनकी फॉस्टर मदर बन जाती है सिद्धार्थ की, वही उनको पालती पोसती है। ठीक है, प्रजापति गौतमी याद रखिएगा। नाउ सिद्धार्थ की वाइफ कौन थी? तो यशोधरा थी। लड़के का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, ये तो हो गई इनकी पर्सनल लाइफ जो आपको पता होनी चाहिए। हुआ क्या, एक स्टोरी है। पंडित आए थे इनके कोर्ट में जब बर्थ होता है बुद्धा जी का, तो उन्होंने बोला था कि बेसिकली इनकी बॉडी पे ना कुछ मोल्स थे। मोल्स तिल्ले होते हैं ना जो बॉडी के ऊपर, मोल्स ऐसे ब्लैक कलर का डॉट डॉट होता है बॉडी के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि या तो ये बहुत तगड़ा वॉरियर बनेगा, पर देयर आर मोर चांसेस कि ये ना सब कुछ त्याग के लिबरेशन में चले जाएंगे। लिबरेशन यानी कि सच्चाई के रास्ते पे चले जाएंगे, सच्चाई फाइंड आउट करने के लिए चले जाएंगे कि दुनिया में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। होता क्या है, जैसे तैसे करके इनके जो फादर थे सुधोधना, वो कोर्ट में ही इनको हर चीज़ प्रोवाइड कर दे रहे थे किंगडम के अंदर ही, ताकि ये बाहर जा ही ना पाए कभी। पर एक टाइम ऐसा आया एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, जो इनकी वाइफ थी यशोधरा काफ़ी सुंदर थी, तो मतलब मन लगा रहता था। पर एक टाइम ऐसा आया एट द एज ऑफ 29 ईयर्स कि इनको रियलाइजेशन हुई कि मैं ना बोर हो रहा हूँ इस लाइफ से, कुछ और चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होंगी। इतना जो ह्यूमन लाइफ है वो वेस्ट नहीं हो सकती, इतनी फ्री होने के लिए नहीं बनी होगी। तो वो अपने जो गार्ड होते हैं ना उनको बोलता है बेसिकली कि मुझे बाहर जाना है। तो बाहर निकल जाते हैं वो। जब वो सोसाइटी में निकलते हैं ना, तो एट दैट डे ही रियलाइज्ड कुछ लोग बड़े ही गरीब हैं। मतलब वो जो पहली बार जब पुअर देखा ना उन्होंने, तो उनका तो मतलब हृदय परिवर्तन होने लग गया कि ऐसे भी लोग होते हैं। वो ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद आगे चल के देखते हैं कुछ बीमार लोग उनको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो कुछ बूढ़े थे, मतलब स्टिक वगैरह लेके वो चलने की ट्राई कर रहे हैं। तो बुद्धा ने तो ये चीज़ें देखी ही नहीं थी, उनको तो पता ही नहीं था कि कोई बीमार भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, कोई इतना बुढ़ा भी हो जाएगा कि चला ही नहीं जाएगा उससे। और फाइनली एक जगह पे क्रीमेशन हो रही थी, फ्यूनरल, डेड बॉडी देख लेते हैं वो। तो जब वो पूछते हैं वहाँ पे लोकेलिटी से कि ये क्या हो रहा है, तो वो बताते हैं कि ये मर गया, अब कभी वापस ना आने के लिए। तो ये 4 चीज़ें जब उन्होंने देखी तो उनका तो मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया कि ये क्या चीज़ें लाई कर रही हैं सोसाइटी के अंदर। फाइनली उनका एक घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम था कंथक। कंथक के साथ एट द एज ऑफ 29 ईयर्स वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं अलॉन्ग विद हिज हॉर्स कंथक, तो उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को क्या बोल देते हैं? महाभिनिष्क्रमणा। महाभिनिष्क्रमणा किसको? जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। ठीक है, तो अपने ब्रदर के साथ गए थे, ब्रदर के साथ गए थे और उन्होंने सबसे पहले जो स्टडी करना शुरू करा वो सांख्य के बारे में स्टडी करा। अभी ना जब हम फ़िलासफ़ीज़ पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में तो 6 फ़िलासफ़ीज़ आती हैं, तो उसी में से एक फ़िलासफ़ी हुआ करती थी सांख्य। ठीक है, बेसिकली एक महर्षि कपिल आएंगे तो उनकी थी ये फ़िलासफ़ी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। किसने पढ़ाया? तो इनके टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था अलारा कलाम। अलारा कलाम, अलारा कलाम कौन थे? बुद्धा जी के टीचर थे या सिद्धार्थ के टीचर थे। अब ये 6 साल तक ना कॉन्टीन्यूसली मेडिटेशन करते हैं पर उनको अचीव कुछ नहीं होता, उनको लगता ही नहीं है कि लिबरेशन मिल रहा है। तो एक लेडी उनको मिल जाती है, शी सजेस्टेड कि आप ना गया जाओ, ठीक है, बोध गया जिस जगह को आज बोलते हैं, वहाँ पे आप मेडिटेशन करो। तो वहाँ जैसे वो जाते हैं ना तो वहाँ पे उनको निर्वाणा मिल जाता है विदिन 42 डेज़। अब सिर्फ 42 डेज़ में ही मिल जाता है उनको निर्वाणा। और डे क्या था उस दिन? तो पूर्णिमा थी उस दिन। तो जब उनको निर्वाणा मिल गया उस दिन तो उसको बहुत पूर्णिमा के दिवस से मनाया जाता है। एंड रिवर कौन सी थी जहाँ पे वो बैठे हुए थे? ये मान लो सिद्धार्थ जी हैं, तो यहाँ पे एक रिवर थी जिसका नाम था फाल्गु। ठीक है, फाल्गु रिवर थी। और बेसिकली एक रिवर जाती थी, मेन रिवर, जिसका नाम है निरंजना रिवर। तो उसकी साइड में ही थी ये छोटी सी रिवर, दैट इज़ फाल्गु रिवर। एंड कौन से ट्री के अंडर बैठे थे? तो ट्री का नाम था पीपल ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो बन जाते हैं महात्मा बुद्ध। अब उन्होंने बुद्धा जी की उपाधि अटेन करी। उससे पहले क्या थे? सिद्धार्थ थे। ठीक है, तो ये स्टोरी थी उनकी सिद्धार्थ से बुद्धा जी के बनने की। अब जब वो मेडिटेशन कर रहे थे ना तो एक लॉर्ड ऑफ इल्यूजन है। ठीक है, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन मतलब वो ऐसे क्रिएट करेगा, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा। तो कभी कभी सुंदर महिलाएं उनके आसपास भेज दे रहे थे। वो जस्ट टेस्ट था वो उनका कि ये जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। फाइनली बुद्धा जी ने वो सारी चीज़ें ओवरकम कर ली थी। तो मारा कौन है? ही इज़ लॉर्ड ऑफ इल्यूजन। उसके बाद इन्होंने जो अपना फर्स्ट सेरेमन दिया, यानी कि अपना जो फर्स्ट लेसन है वो किसको दिया? तो अपनी फॉस्टर मदर जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। फीमेल्स के केस में प्रजापति गौतमी को दिया था। उसके अलावा इनके 5 स्टूडेंट्स थे
अभी आएंगे उनके नाम भी आगे चल के, और इवन अभी नहीं आए तो आर्ट एंड कल्चर में आ जाते हैं, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। तो बाकी उनके 5 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनको भी वो अपना सेरेमन देते हैं। कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में दिया, लोकेटेड इन यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद एक जगह थी कोसाला, याद करो कोसाला। कोसाला में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की एक बहन भी थी महाकोसाला। अब ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है, तभी फ़ायदा है। तो कोसाला में प्रसेनजीत, उनकी बहन महाकोसाला, और किसके साथ शादी हुई थी महाकोसाला की? तो बिंबिसार के साथ। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लेना। ना कोसाला में एक जगह हुआ करती थी श्रावस्ती करके, वहाँ पे ना वो एक चोर से मिलते हैं जिसका नाम था उंगली माल। अब ये उंगली माल की खास बात क्या थी कि ये रात के समय में बाहर निकलता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि चोर है, चोर क्या करेगा? चोरियाँ करेगा। और अगर कोई इसको रोकने की ट्राई करता था ना तो उसकी उंगली काट देता था, और उंगलियों की क्या करता था, एक माला बना देता था ऐसे, और अपने गले वगैरह में, बाजुओं में ऐसे ताबीज़ की फॉर्म में पहन लिया करता था। तो एक दिन बुद्धा जी को मिल गया, ठीक है। बुद्धा जी से बोला कि निकाल भाई जो भी है तेरे पास। तो बुद्धा जी ने देख लिया इसकी ऑलरेडी बहुत बुरी हाल है। तो फिर वो उंगली माल को बोलते हैं बुद्धा जी कि तुम्हारी एक ख़ास बात है कि तुम सिर्फ रात को ही निकलते हो, ठीक है, तुमसे कोई डरता नहीं है, तुम सबसे डरते हो। तो इस तरह से कुछ लेसन देते हैं बुद्धा जी इनको, और फाइनली उंगली माल भी ये चोरी वाला रास्ता छोड़ देता है, और फाइनली एनलाइटनमेंट उनको भी मिल जाती है। नाउ बुद्धा जी की कुछ चीज़ें हैं जो कि वो मेंशन करते हैं कि हर कोई इंसान पेन में है, ठीक है, हर कोई दर्द से गुजर रहा है। तो अब इसके लिए 4 उन्होंने चीज़ें बताई थी। दुख, दुख का रीज़न जान लो पहले तो वो क्या है? तो वो है डिज़ायर्स, ठीक है, समुदाय, ये कॉज ऑफ सफरिंग है। नाउ निरोध, आपको ये ख़त्म करनी पड़ेगी जो समुदाय है, यू हैव टू एंड इट। उसके बाद कैसे एंड कर सकते हो? तो आपको फॉलो करना पड़ेगा अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। सबसे पहले दुख तो है, दुख क्यों है? बिकॉज ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए आपको रास्ता चाहिए, निरोध, ठीक है। निरोध का मतलब बेसिकली ख़त्म करनी पड़ेगी क्या? डिज़ायर, ताकि क्या ख़त्म हो जाए? दुख ख़त्म हो जाए। और निरोध क्या है? तो वो है आपका अष्टांगिका मार्ग। अष्ट का मतलब होता है 8, तो 8 रास्ते बताए हैं बुद्धा जी ने कि कैसे आप अपने जो है दुखों को ख़त्म कर सकते हो और अल्टीमेटली डिज़ायर्स को ख़त्म कर सकते हो। तो सबसे पहला आ जाता है राइट थॉट, अपना विचार सही रखें। और जब विचार सही होगा तो आपकी स्पीच भी अल्टीमेटली सही होगी, और जब आपकी स्पीच ठीक होगी तो आप सही एक्शंस लोगे, एंड जब आपके एक्शंस अच्छे होंगे तो आपका लाइवलीहुड अच्छा होगा, और अगर आपके लाइवलीहुड अच्छे होंगे तो आपका फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए एफर्ट्स अच्छे होंगे, और आप जो है पूरे माइंडफुलनेस के साथ अपनी जीवन जो है व्यतीत करोगे। आपकी कंसंट्रेशन सही बनेगी, आपकी चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी। तो दिस इज़ द अष्टांगिका मार्ग कि कैसे आप अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म कर सकते हो, और अल्टीमेटली कैसे आप अपनी जो है दुखों को ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद त्रिरत्न देते हैं बुद्धा जी, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध टीचर की तरह एक्ट करेंगे, पढ़ाएंगे क्या? धम्मा के बारे में। और कहाँ पे पढ़ाएंगे? संघ के बारे में। इट्स लाइक आपको स्कूल जाना होता था ना, तो एक क्लासरूम आपको मिलता था, एक टीचर आपको मिलता था। तो स्कूल क्या है? संघ। पढ़ा कौन सा सब्जेक्ट रहे हैं? धम्म। और टीचर का नाम क्या है? बुद्ध। तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, BDS से याद रख सकते हो, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। बुद्धा जी टीचर हैं, धम्मा आपका सब्जेक्ट है, संघ आपकी मोनेस्ट्री है। तो ये त्रिरत्न है जो कि बुद्धा जी के थे। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी त्रिरत्न आपके पास जैनिज्म के भी आते हैं, तो आपको बुद्धा जी के एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो त्रिरत्न और बुद्धा, बुद्धा धम्म संघ। उसके बाद आ जाओ उपासक। उपासक कौन था? तो बुद्धिज़्म कैन बी अडॉप्टेड इन लाइफ। तो उपासक हो सकता है राइटर लगे, पर उपासक का मतलब हुआ करता था कि जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपने लाइवलीहुड को भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि अब ऐसे थोड़ी था सारे मोनेस्ट्री में आगे बैठ जाएंगे, कुछ लाइवलीहुड में भी रहेंगे, कुछ हाउस होल्डर भी रहेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि उपासक ऐसे मेल जो बुद्धिज़्म को कहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं? ड्यूरिंग दियर फैमिली लाइफ। तो उपासिका कौन होंगी? ऑब्वियसली ऐसी फीमेल जो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर सकती हैं इन दियर फैमिली लाइफ, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना। उपासक, उपासक मेल की तरह साउंड कर रहा है, उपासिका फीमेल की तरह साउंड कर रही है। आनंदुपाली, आनंदुपाली ये दोनों कौन थे? तो दे वर द डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा। वो जो आपने देखी ना अभी विनय पिताक और अभिधाम पिताक, सूत पिताक और विनय पिताक, तो यही कंपाइल करेंगे आगे चल के जब बुद्धिस्ट काउंसिल्स होंगी। नाउ दे रेकमेंडेड टू अलाउ फीमेल्स इन द बुद्धा संघ। अब देखो पहले सिर्फ भिक्षु ही अलाउ थे, मेल्स ही अलाउ थे बुद्धा जी के संघ में, पर आनंद और
बेसिकली आनंद जो डिसाइपल था, स्टूडेंट था बुद्धा जी का, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें संघ के अंदर फीमेल्स को भी अलाउ करना चाहिए, नन्स को भी अलाउ करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या था, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं बुद्धा जी की डेथ को लेके, पर जो उनकी लास्ट मील थी ना बेसिकली वो उन्होंने कुशीनारा में ली थी। अब याद करो उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था जब बुद्धा जी की डेथ हुई थी, तो बिम्बिसार का लड़का अजातशत्रु उस टाइम पे रूल कर रहा था। फिर उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई, याद आनी चाहिए वो सारी चीज़ें अब। ठीक है, 483 BCE में आप नोटिस करोगे कि बुद्धा जी की डेथ हो जाती है, और उस इवेंट को हम क्या बोल देते हैं, महापरिनिर्वाणा। क्या बोलते हैं उसको, महापरिनिर्वाणा। एज कितनी थी उस टाइम पे, 80 ईयर्स थी। डन, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुशीनारा यूपी वाले एरिया में बात कर रहे हैं। नाउ पंचस्कंद या पंचखंड भी जिनको बोलते हैं, जिनके ऊपर बुद्धा जी ने फोकस करा था, पंचस्कंद या पंचखंड। सबसे पहले रूप यानी कि आपकी बॉडी, वेदना आपकी सेंसेशंस, आप जो फील करते हो, परसेप्शन चीज़ों को लेके आपकी क्या परसेप्शन है जिसको बोला गया सन। फिर था शंखारास, मेंटल फॉर्मेशन। अभी अष्टांगिका में पढ़ा ना, आपकी राइट कंसंट्रेशन होगी, राइट माइंडफुलनेस होगी, तो राइट अंडरस्टैंडिंग बनेगी चीज़ों को लेके, तो तभी आप शंखरास को अटेन कर सकते हो, तभी आपकी मेंटल फॉर्मेशन अटेन हो सकती है। विनन्ना, विनन्ना इज़ कॉन्शियस अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपका दिमाग चंचल है, बट विनन्ना इज़ कॉन्शियस अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि दिमाग में एक्चुअल क्या चल रहा है। तो दीज वर द 5 स्कंद या 5 खंड गिवन बाय बुद्धा जी, रूप, वेदन्ना, सना एंड शंखरास और विनन्ना। ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल याद करो, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल याद करो, जब बुद्धा जी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अजातशत्रु, तो किसने करवाई थी, अजातशत्रु ने करवाई थी। 483 BCE में करवाई थी। कौन सी लोकेशन थी, तो राजगृह, RVPK से मैंने आपको याद करने को बोला था, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ठीक है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, राजगृह या राजगीर के अंदर। प्रेसिडेंट कौन थे, तो महाकसापा थे। मेन काम क्या हुआ था, स्पेसिफिसिटी क्या थी इस बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो विनय पिताक, सूत पिताक दोनों कंपाइल हो जाते हैं। तो आनंद स्टूडेंट ऑफ बुद्धा, उन्होंने कंपाइल किया सूत पिताक को, और उपाली ने कंपाइल किया विनय पिताक को। याद कैसे रखोगे, यू के बाद वी आता है, तो उपाली ने विनय पिताक को कंपाइल किया, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, 383 BCE में होता है। तो याद करो, उदयन आया था अजातशत्रु के बाद, उसके बाद नई डायनेस्टी आ जाती है, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग वॉज द फाउंडर। उसके बाद कालाशोक आए थे, तो कालाशोक ने करवाई थी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। लोकेशन वैशाली। प्रेसिडेंट कौन थे, तो साबा कमी या साबा कामीर भी लिखा होता है इनको, तो साबा कमी भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ था, बुद्धिस्ट जो लोग थे ना, मॉन्क्स थे, भिक्षु थे, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट से मर्ज हो रहे थे, तो उनको सॉल्व किया गया था बेसिकली। तो जो बुद्धिज़्म था ना, उसकी भी डिवीजन देखी गई थी इनटू 2 पार्ट्स। तो क्या क्या 2 पार्ट्स थे वो, एक था स्थावीरावधिंस, स्थावीरावधिंस। दूसरा था महासंघिका, स्थावीरावधिंस और महासंघिका। कहीं ना कहीं वो आप महायान, थेरावाड़ा, हीनयान, वो सारी चीज़ें जब पढ़ोगे ना, तो वो भी यहीं से ओरिजिनेट हुई थी। पर ये जब डिवीजन हुई थी बुद्धिज़्म की इंटू स्थावीरावधिंस एंड महासंघिकास, ये यहीं पे सॉल्व कर दिए गए थे। ठीक है, फिर आती है आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, RVP यानी कि पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र कहाँ पे आ जाता है, इट इज़ अगेन इन बिहार। तो ये जो राजगीर है, वैशाली है, आपका पाटलिपुत्र है, ये तीनों लोकेशंस कहाँ पे हैं, बिहार में हैं। 250 BCE में होती है, एंड अशोका ने इसको करवाया था। जो रूलर थे यहाँ पे, राजा कौन थे, अशोका थे। अभी जब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका के बारे में पढ़ेंगे तो 12 से ही चीज़ आएगी। और प्रेसिडेंट कौन थे, तो मोगलीपुत्र तीसा हुआ करते थे। थेरावाड़ा यहाँ पे बन जाता है, एक सेक्ट है बेसिकली बुद्धिज़्म का। तो थेरावाड़ा फॉर्म कब हुआ, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे। अब ये त्रिपिताक, पीछे देखा सूत पिताक और विनय पिताक कंपाइल हो चुके हैं। विनय पिताक को उपाली ने कर दिया, सूत पिताक को आनंद ने कर दिया। अब तीसरा भी आ गया यहाँ पे, अभिधाम पिताक। इनको पाली लैंग्वेज में क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया फाइनली। एंड आप देखोगे कि फॉरेन एरियाज़ में भी जो बुद्धिज़्म है वो स्प्रेड होता हुआ देखेगा। मैंने बताया ना आपको, अशोका के 2 बच्चे थे, महेंद्र और संघमित्र। तो संघमित्र लड़की थी और महेंद्र लड़का था। इन दोनों को भेजा था श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम था सैलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन इमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द बुद्धिज़्म। उसके बाद आती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये 4th सेंचुरी AD के आसपास होगा। इस टाइम पे ये कश्मीर में होगा। कौन करवाएगा, तो राजा यहाँ पे कनिष्क आएगा। बेसिकली कुशाण्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो कनिष्क का मेंशन वहाँ पे होगा। दोबारा से 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपको सुनने को मिलेगी, तो याद रखना। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो वासुमित्र थे। अब याद करो, अश्वघोष, अश्वघोष की बुक
कौन थी? बुद्धा चरिता, ठीक है, बुद्धा चरिता। कनिष्क को बेसिकली अच्छे लगे थे अश्वघोष, इनकी राइटिंग स्टाइल एंड ऑल, तो ये अपने कोर्ट में ले जाते हैं। तो सब चाहते थे कि कहीं ना कहीं अश्वघोष बने। अशोक घोष जो थे बेसिकली इनको बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, पर प्रेसिडेंट बनाया गया था वासुमित्र को। कुछ लोग थे वो चाहते थे कि अशोक घोष बने, कुछ चाहते थे वासुमित्र बने, इस वजह से उपाध्यक्ष किसको बना दिया गया था? अशोक घोष को। तो इन दोनों ने प्रिसाइड करा था। एंड यहाँ पे बन जाते हैं फाइनली महायान और हीनयान, ग्रेट व्हीकल एंड लेसर व्हीकल। महायान चेंज में बिलीव करता था, जबकि हीनयान बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, बड़े कट्टर आपको मिलेंगे ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। नाउ एक और राइटर हैं नागार्जुन। नागार्जुन मध्यमका स्कूल, महायान जो स्कूल है बेसिकली उसी का एक सब स्कूल निकल के आता है, मध्यमका स्कूल, तो इसके फाउंडर माने जाते हैं। और ये किसके कंटेम्प्रेरी आपको मिलेंगे? तो एक सतवाहना किंग आएंगे, गौतमी पुत्र ऑफ आंध्र, बड़े एमिनेंट किंग हैं, नहापना वगैरह को हराएंगे। अभी नहीं रह रही ये चीज़ें यहाँ, तो इट्स ओके, आगे दोबारा से आएगा अभी सतवाहना जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इनके बारे में फिर से पढ़ोगे, ठीक है। नागार्जुन, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ मध्यमका स्कूल। और ये मध्यमका स्कूल किसका सब स्कूल था? महायान स्कूल का। अभी देखते हैं महायान क्या है, हीनयान क्या है, तो वो चीज़ें आ रही हैं। अब देखो, महायान को बोला जाता है ग्रेटर पाथ, ग्रेटर व्हीकल, ठीक है। ये हेट्रोडॉक्स था। हेट्रोडॉक्स का मतलब होता है चेंज में जो लोग बिलीव करते हैं, यानी कि टाइम के साथ अगर चीज़ें चेंज हो रही है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। दैट इज़ द बिलीफ ऑफ महायान। पाली लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ये प्रमोट करेंगे महायान वाले। आइडल वर्शिप ये शुरू कर देंगे। अब देखो, ये ब्राह्मणिज्म के जो इमर्ज हो रहे थे ना, रिचुअल, कर्मकांड एंड ऑल, आइडल वर्शिप, उसको सप्रेस करने के लिए आया था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। पर बाद में आप नोटिस करोगे 3-4 फॉर्म तो बुद्धिज़्म की ही बन के आ गई, जहाँ पे महायान क्या कर रहे हैं? आइडल वर्शिप को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि बुद्धा जी को एक मूर्ति की फॉर्म में पूजा करने शुरू कर देते हैं। और आप देखोगे 8 बोधिसत्व बनाए जाएंगे, अभी आएंगे 8 बोधिसत्वों पे आगे, यहाँ पे लिखे होंगे आगे। ये तो ये बोधिसत्व किसने बनवाए? ये बनवाए महायान सेक्ट वालों ने। और ये मंत्रा चैंटिंग में बिलीव करने लगे। लो जी, मंत्रा का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ओरिजिनली बुद्धिज़्म में, पर महायान में क्या हुआ? मंत्रा चैंटिंग में बिलीफ आने लगा। और ये आप देखोगे जापान, चाइना वाले एरिया में फैलता हुआ आपको दिखाई देगा। कनिष्क, अभी देखा ना, कनिष्क जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई, वो इसको अडॉप्ट करेंगे। हर्षवर्धन ने भी महायान बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करा था। जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ होगी, पुलकेशिन 2 आएंगे एक आगे चल के, चालुक्यन किंग थे, तो वो इनको मार देंगे हर्षवर्धन को, और उसी के साथ एंशियंट हिस्ट्री आपकी ख़त्म होगी और अर्ली मेडिवल में हम एंटर इन कर जाएंगे, ठीक है, इनके डेथ के साथ ही। सो चलो, ये था महायान बुद्धिज़्म के बारे में। देन आता है हीनयान। हीनयान को लेसर पाथ भी बोला जाता है, और ये बड़े कट्टर थे। ये चेंज में बिलीव नहीं करते थे, जो बुद्धा जी की ओरिजिनल टीचिंग है उसी में बिलीव करते हैं, ठीक है। और ये संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। आइडल वर्शिप ये बिल्कुल बंद करते हैं कि आइडल हम नहीं पूजेंगे, और सेल्फ मेडिटेशन में ये बिलीव करते थे, मतलब आंखें बंद कर लो, अपने विचारों के ऊपर फोकस करो। श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में ये फैलता है। अब देखो, श्रीलंका का मेंशन आ गया तो याद करना अशोका, तो मतलब जो अशोका से पूछा जाए कि कौन सा बुद्धिज़्म उन्होंने अडॉप्ट करा था, तो हीनयान वाला करा था। म्यांमार में जाता है, थाईलैंड में जाता है उस टाइम पे, तो किसने अडॉप्ट करा था? हीनयान वाला। तो अशोका ने भी हीनयान बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। फिर वज्रयान पे, वज्रयान यहाँ पे बुद्धा जी को दिखाया जाता है एक थंडर बोल्ट, एक बड़ा सा बेसिकली वेपन होल्ड करके दिखाया जाता है, थंडर बोल्ट होल्ड करके दिखाया जाता है। तो 2 ट्रूथ्स में ये बिलीव करते हैं, एक तो है कन्वेंशनल ट्रूथ और दूसरा है अल्टीमेट ट्रूथ। कन्वेंशनल ट्रूथ यानी कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, बारिश हो रही है, पानी आपको दिखाई दे रहा है, आसमान आपको दिखाई दे रहा है, लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ कन्वेंशनल रियलिटी, जो एक्चुअल में आपको चीज़ें दिख रही हैं। दूसरी आती है अल्टीमेट रियलिटी। ये वाली रियलिटी, ये वाला ट्रूथ आपको कब मिलेगा? जब आप मेडिटेट करोगे और फाइनली आपको निर्वाणा अटेन होगा। अब देखो, एक चीज़ याद रख लेना यहाँ पे, निर्वाणा जब भी शब्द आएगा ना, तो ये यूज़ हुआ है बुद्धिज़्म के केस में। जब एनलाइटनमेंट आ जाती है किसी को मेडिटेशन करके, तो निर्वाणा इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। जैनिज़्म में आप एक नया टर्म पढ़ोगे जिसको बोलेंगे कैवल्य। तो जैनिज़्म वाला जो निर्वाणा होगा, एनलाइटनमेंट होगा, उसको हम कैवल्य बोलते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द थेरावाड़ा। संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे आपको मिलेगी, समाध्या भाषा आपको मिलेगी। मतलब समाध्या भाषा में क्या चीज़ें खास होती हैं? सिंबल वगैरह यूज़ करे जाते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंबल वगैरह का यूज़ करा जाएगा। ये भी आइडल वर्शिप करेंगे। अभी बोला ना, ऐसे दिखाया जा रहा है बुद्धा जी को जैसे थंडर बोल्ट होल्ड किया हो। तारा जो है वो सबसे पॉपुलर आइडल मिलेगा आपको थारावाड़ा में।
तांत्रिज्म में ये लोग बिलीव करेंगे। बंगाल, बिहार, तिब्बत में ये काफ़ी दिखेगा आपको। उनके अगर आप कल्चर वगैरह पे फोकस करोगे तो ड्रैगन वगैरह नहीं बनाए होते, बुद्धा जी को ड्रैगन फॉर्म्स में दिखाया जाता है, ठीक है। मंगोलिया, भूटान, यहाँ पे आपको थेरावाड़ा दिखेगा। किसने अडॉप्ट करा? तो दलाई लामा, याद रख सकते हो। उसके बाद 3 फैमिली प्रोटेक्टर। नाउ बोधिसत्वस, बोधिसत्व किसने बनवाए? महायान वालों ने बनवाए। तो बोधिसत्व बेसिकली आपको 8 मिलेंगे, पर 3 ऐसे हैं जो फैमिली प्रोटेक्टर कहलाए जाते हैं। एक को बोलते हैं मंजूश्री, दूसरे हैं वज्रपानी, तीसरे हैं अवलोकतेश्वरा। कौन कौन? मंजूश्री, वज्रपानी एंड अवलोकतेश्वरा। कैसे याद रखोगे? मैव से याद रख लोगे, मंजूश्री, अवलोकतेश्वरा और वज्रपानी, ठीक है। ये 3 फैमिली प्रोटेक्टर्स हैं। नाउ 8 कौन कौन से हैं? मंजूश्री आपने देख लिया, अवलोकतेश्वरा को ही पदमपनी। पदम क्या होता है? पदम इज़ रिलेटेड टू लोटस फ्लावर। तो ऐसे दिखाया जाता है बुद्धा जी को जैसे उन्होंने लोटस होल्ड किया हो अपने हाथ में, कमल का फूल होल्ड किया हो। लोकेश्वरा, लोकेश्वरा भी किसके लिए यूज़ करा जाता है? तो मंजूश्री के, सॉरी, अविलोकतेश्वरा के लिए ही यूज़ करा जाता है। तो इनके ऑल्टरनेट नेम्स हैं। एक वज्रपानी। तो ये 3 तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। इनको क्या बोला गया? 3 फैमिली प्रोटेक्टर्स का नाम दे दिया गया। उसके बाद मैत्रेय। मैत्रेय की खास बात है कि इनको बोला गया है फ्यूचर बुद्धा। ये अभी आए नहीं है, इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे। तो जब बहुत ज़्यादा कलयुग फैलेगा तो एक टाइम आएगा जब आपको बुद्धा जी दोबारा से देखने को मिलेंगे। तो मैत्रेय इज़ द टर्म गिवन टू द फ्यूचर बुद्धा। इसके अलावा क्षिति गर्भा आपको मिलेंगे, आकाश गर्भा आपको मिलेंगे, समंता भद्रा आपको मिलेंगे, सर्वा निर्वाणा आपको मिलेंगे, विश्वकाम्भीन आपको मिल जाएंगे। तो ये 8 बोधिसत्वज आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इनके एटलीस्ट ये चारों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, बिकॉज शुरू के 3 आपको फैमिली प्रोटेक्टर्स मिल रहे हैं, मैत्रेय इज फ्यूचर बुद्धा, और इनके एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये बुद्धिज़्म के बोधिसत्वज हैं। उसके बाद बहुत सारे सिंबल्स यूज़ करेंगे बुद्धा जी के लिए। जैसे जब उनका बर्थ हुआ था तो कमल का फूल दिखाया गया, ठीक है। बुल उनके क्लैन को रिप्रेजेंट करता है, उनके जो युवा अवस्था है उसको रिप्रेजेंट करता है। वाइट एलिफेंट, जो महामाया थी, उनकी मदर थी ना, तो उनको सपना आया था जैसे उनके पेट में वाइट एलिफेंट है, तो महामाया का जो ड्रीम है उसको वाइट एलिफेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंथक, उनका घोड़ा। महाभिनिष्क्रमणा, जब उन्होंने घर एट द एज ऑफ 29 ईयर छोड़ दिया, बेसिकली रिनन्सिएशन कर दी, सब कुछ त्याग के वो चले गए थे। बोधि ट्री, महाबोधि जो ट्री है उसको बोला जाता है जहाँ पे फाइनली बुद्धा जी ने अपनी, वो जो पीपल का ट्री था जहाँ पे अपनी उन्होंने निर्वाणा अटेन करी थी। देन धम्म चक्र परिवर्तन, मतलब उन्होंने अपना एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया है, अब वो अपने सरमन दे रहे हैं। सबसे पहले अपने 5 स्टूडेंट्स को दिए थे अगर मेल्स की बात करें, और अगर फीमेल्स में देखें तो प्रजापति गौतमी को दिए थे जो उनकी फॉस्टर मदर हुआ करती थी। इनके 5 जो डिसाइपल थे उनको अरहत्स भी कहा जाता है। अरहत्स मतलब जिन्होंने बुद्धा जी की टीचिंग्स को अटेन कर लिया है और अपना एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया है। प्रॉस्पेरिटी दिखाई गई है लाइन के साथ, शेर के साथ, फुटप्रिंट बोला गया निर्वाणा, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि बुद्धिज़्म से आपको एसोसिएटेड मिलेंगे। जैनिज़्म नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर अदरवाइज, और टाइम तो इंक्रीज़ होगा। आपका जीएस पेपर 1 का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो आज हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने लिटरेचर देखे। ये एक मेंस का पूरा आपके पास प्रॉपर क्वेश्चन तैयार है, क्योंकि आ जाता है कि एविडेंसेस बताओ विच आर रिलेटेड टू द बुद्धिज़्म, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। उसके बाद इनकी पर्सनल लाइफ हमने देखी, तो सिद्धार्थ इनका पहले नाम हुआ करता था, फादर, मदर, फॉस्टर मदर, वाइफ, सन, ये सारे हमने देख लिए। उसके बाद इनके घोड़े का नाम था कंथक, जिनके साथ इन्होंने महाभिनिष्क्रमणा करा था। कैसे इनकी लाइफ चेंज हुई, निर्वाणा कहाँ पे इन्होंने अटेन करा, कौन सी रिवर थी, फाल्गु थी, निरंजना रिवर के पास में हुआ करती थी। फर्स्ट फीमेल जिनको उन्होंने अपना सरमन दिया था, लेसन दिया था, वो थी प्रजापति गौतमी। तो सब पेन में हैं, वो सारी चीज़ें किसने बोली? बुद्धा जी ने बोली। त्रिरत्न थे बुद्धा के, बुद्ध, धम्म, संघ। उपासक कौन थे, उपासिका कौन थे? ऐसे मेल जो अपने हाउस होल्ड के साथ बुद्धिज़्म को अटेन कर सकते थे उनको उपासक बोल दिया। ऐसी फीमेल जो बुद्धिज़्म को अपनी फैमिली लाइफ में अटेन कर सकती थी उनको उपासिका बोल दिया। आनंद वॉज द स्टूडेंट जिसने रेकमेंड करा था बुद्धा जी को कि हमें फीमेल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए मोनेस्ट्री में। फाइनली डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा में। तो उस स्टेज को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। पंचस्कंद हमने देखे, अपनी बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें हमने देखी, रूप, वेदन्ना, सन्ना, संक्रा, विनन्ना। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देखी, RVP कैसे लोकेशन याद रखोगे आप। एंड फाइनली उसके बाद कैसे कैसे बुद्धिज़्म की डिवीजन हुई, महायान, हीनयान, वज्रयान, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस थे, किस किस ने इनको अडॉप्ट किया, वो सब देखा।
बोधिसत्वस के बारे में देखा, 3 फैमिली प्रोटेक्टर किन किन को बोला गया वो चीज़ हमने देखी, एंड फाइनली वी सॉ कि 8 ग्रेट बोधिसत्वस कौन कौन से थे, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा को बोला जाता है। उसके बाद सिम्बल्स जो कि बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है वो हमने देख लिए। बेसिकली ये सिद्धार्थ से रिलेटेड है, ठीक है, जिनको क्या बोला, महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध की लाइफ से ये रिलेटेड हैं सारे के सारे सिंबल्स। सो दैट्स ऑल अबाउट योर बुद्धिज़्म। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम जैनिज़्म। अभी के लिए इतना ही। टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, और पिछले लेक्चर पक्का से देख लेना, काफ़ी डिटेल में हमने ये चीज़ें करी हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।